नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ सविता निर्वाण। बागपत से एक बड़ी खबर आ रही है। पुलिस उत्पीड़न से आज ही 2 दर्जन परिवार पलायन करने को मजबूर। घर के बाहर चस्पा किए मकान बिकाऊ के पोस्टर। उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत के दोघट थाना क्षेत्र में स्थित गांगनोली गांव में 2 दर्जन से अधिक परिवारों ने गांव ही नहीं बल्कि यूपी से पलायन करने की धमकी दी है। इनका आरोप है कि पुलिस उनका उत्पीड़न कर रही है। इस संबंध में घरों के बाहर पुलिस उत्पीड़न का कारण बताकर पोस्टर भी चस्पा कर दिए हैं। इस सिलसिले में कुख्यात बदमाश प्रमोद राठी के पिता एवं ग्राम प्रधान पति सतवीर राठी का कहना है कि पुलिस ने उनके बेटे को फर्जी मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। यदि उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो उत्तर प्रदेश छोड़कर कहीं भी चले जाएंगे। गौरतलब है कि 30 अगस्त को कुख्यात प्रवीण राठी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी का दावा किया था। बागपत से मेहंदी हसन की रिपोर्ट। देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं सतवीर सिंह राठी बोल रहा हूँ, उनका पिताजी हूँ। आप सुभाषना राठी प्रधान गांगनोली उनकी माताजी हैं। तो वहाँ से दोगठ थाने की पुलिस आई और प्रवीण को वहाँ से ले गई, जिसका सीसी कैमरा रोड पर लगा हुआ है सुरेश फौजी के यहाँ। उसमें ये सारे आते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब लेकर के आए, जो मोटरसाइकिल वहाँ गिरी हुई दिखाई है वो भी एक पुलिस वाला चला करके ले जा रहा था। और इन्होंने फिर उधर टीकरी की तरफ चौकी के पास में फर्जी पुलिस मुठभेड़ दिखा करके उसके प्रवीण के पैर में गोली मार दी। तो इसकी जब यहाँ जो गांव के आम नागरिक हैं उनके साथ में ये अत्याचार है कि ले जा करके खेत में से और फर्जी पुलिस मुठभेड़ दिखा सकते हैं, तो फिर गांव में रहने से यहाँ क्या लाभ है। हमें तो ये गांव भी, ये मकान भी बेचने पड़ेंगे और गांव छोड़ करके यूपी से बाहर जाएंगे, क्योंकि यहाँ न्याय मिलने वाला नहीं है। और हमने सब जगह इसकी गुहार लगाई है कि इनकी जांच की जाए और इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्यवाही की जाए। पलायन कितने लोग यहाँ से? प्लान कम से कम यहाँ से 400 घर हैं आज कम से कम, जो प्लान करने के लिए तैयार है, जिनके घरों पर ये नोटिस चिपका हुआ है। प्रवीण के खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज है, क्या वांछित? हाँ, प्रवीण के खिलाफ जो है केवल एक 302 का मुकदमा, एक गैंगस्टर, और अब ये इन्होंने किया एक मुकदमा 307 था, वो छूट चुका है। और ये सब बता रहे हैं कि उसमें जो अपने उसमें दिया है इन्होंने स्टेटमेंट में कि उस पर तो ये लूट के भी हैं। सब बकवासें दिखा दें हमें कहाँ है वो लूट के मुकदमे उस पर। और बहुत बढ़िया तरीके से 4 साल से यहाँ काम कर रहे थे प्रधानी का, जो 33 साल में काम नहीं हुआ वो काम करके दिखाया। और इसके बावजूद जो है यहाँ फुर्सत ही नहीं है। हमें तो इतना काम था, अब भी चल रहा था। तो ये गांव की जो पार्टीबाजी है या ऊपर की जो चुनाव संबंधी उससे प्रेरित होकर के दूसरी पार्टी से मिलकर के तब ये काम किया गया। पुलिस के खिलाफ किस तरह का माहौल गांव में बना हुआ है? पुलिस के खिलाफ इतना माहौल है कि यहाँ गांव में उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, घुसने तक भी। क्या ये निर्णय लिया गया है कि गांव में पुलिस को नहीं? अभी निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन माहौल बहुत खराब है। पुलिस को गांव में देखना जो है, अब गांव वालों की जो आंतरिक भावना है वो बहुत खिलाफ है। कितने परिवार पलायन करना चाह रहे हैं? 400 परिवार। किस शिकायत आपने कहीं किससे? सब जगह की है। उसी दिन 30 तारीख में, उसी रात में मानव अधिकार, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली और मुख्यमंत्री जी, आईजी, डीआईजी, एसपी साहब सब जगह की है। गांव में पंचायत बुलाई गई है, क्या निर्णय? नहीं, गांव में पंचायत नहीं बुलाई गई है। गांव वालों ने तो ये खुद ही निर्णय लिया है। जब हमने यहाँ अपना घर बेचना लगा दिया तो ये जनता जो है सब परेशान हो गई। इन्होंने अपने आप स्वयं निर्णय लिया है कि हम भी गांव छोड़ेंगे और यूपी से बाहर जाएंगे। हमने कोई पंचायत नहीं बुलाई, नहीं।